नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और जितने भी प्रश्न हमने लिया है वो सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जिन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो नोट डाउन कीजिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 के साथ पढ़े गए 23 में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है। यहाँ पूछ रहा है कि अनुच्छेद 24 के साथ पढ़े गए 23 में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध खिलाफ अधिकार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया हुआ है। समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, और समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। और 23-24 आर्टिकल किसमें है? शोषण के खिलाफ अधिकार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अधिकारों का बिल और न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की विशेषताएं हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा अधिकारों का बिल किस संविधान से लिया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें दूसरे संविधान से या दूसरे देश के संविधान से ली गई हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? अधिकारों का बिल, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात। ये सब हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया है? विधि के समक्ष समता, एकल नागरिकता। तो ब्रिटेन से क्या लिया है? विधि के समक्ष समता, एकल नागरिकता। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। क्या लिया है? जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे हमने लिया है आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑस्ट्रेलिया से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध ये सभी कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंडल आयोग का गठन निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था। यहाँ पर मंडल आयोग के बारे में पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। तो मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1979 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1979 को। 1 जनवरी 1979 को। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई के समय पर। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने % सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 33%। कितनी? 33%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधेयकों में से कौन राज्य विधानसभा के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यपाल ऐसा कौन सा विधेयक है जिसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनी बिल। मनी बिल को
राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित भागों प्रावधानों में से कौन सा संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों और प्रावधानों में से कौन सा संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बाकी मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, इसमें किया जा सकता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य का निर्माण या राज्य के नाम में बदलाव के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें ये कह रहा है कि अगर हम किसी राज्य का, नए राज्य का निर्माण करेंगे या उस राज्य के नाम में बदलाव करेंगे तो हमें किस अनुसूची की आवश्यकता होती है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूची 1। अनुसूची जो पहली है उसमें संशोधन करके हम कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते हैं। अनुसूची तीसरी में शपथ है और अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो अनुसूची 1 में हम संशोधन करके नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं या राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ और अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, इसमें मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त करता है, या कोर्ट ऑफ लॉ के रूप में कार्य करता है, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जो अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है यह कहाँ हो सकता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो धन विधेयक से संबंधित है, तो हमारा कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 लोकसभा। अनुच्छेद 110 लोकसभा, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए कौन अधिकृत है। एक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए कौन अधिकृत है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। और यही राज्य में कौन करता है, राष्ट्रपति के आदेश के पर राज्यपाल करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने दबे कुचले वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया। तो ये कौन सा अधिनियम है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कितने दिनों पूर्व सूचना आवश्यक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है तो उसे कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।